हेलो नमस्कार। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्जाम कब तक हो सकता है। बहुत सारे कमेंट्स ये मुझे अभी मिल रहे हैं कि सर एग्जाम डेट के बारे में कुछ पता चला हो तो बताओ। इसके अलावा हम बात करेंगे इंग्लिश के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। देखो, फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो हाई कोर्ट का होने वाला है, हमको पता है इसके अंदर एक सब्जेक्ट हमको इंग्लिश दिया है जिसमें 10 प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने कहा हाई कोर्ट में हम 85 क्वेश्चन देंगे आपको, 85, जिसमें से हिंदी के 50 देंगे। अपने जो जीके राजस्थान में जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें हम आपसे 25 प्रश्न पूछेंगे और इंग्लिश में 10 प्रश्न पूछेंगे। लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमको पता चला कि 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं, लेकिन लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यह भी पता चला कि सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बस लिखा हुआ है इंग्लिश। तो क्या करें, इंग्लिश का सिलेबस क्या है। अच्छा, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस रणनीति के तहत पढ़ें, सिलेबस को देख के कि आने वाला 1-1.5 महीना जितना भी हमारे एग्जाम में बचा है उसमें हमारी तैयारी पूरी हो जाए। तो सिलेबस डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको सिलेबस है क्या एग्जैक्टली वो भी बताने वाला हूं, और रणनीति कैसे करें अंतिम समय में तैयारी अंतिम समय में कैसे करनी है, हमको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने हुए रहना दोस्तों। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में इंग्लिश के 10 प्रश्न हैं। सबसे पहली बात मैं आपको अभी बता देता हूं, एग्जाम डेट के बारे में स्टूडेंट्स बहुत सारा पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम डेट है उसके बारे में एक बहुत ही पुख्ता खबर यह मिली है कि दिसंबर एंड में होगा, है ना, दिसंबर के 3rd या 4th वीक के अंदर होगा। हालांकि कोई आधिकारिक ऑफिशियल कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन दोस्तों आप ये मान के तैयारी करो कि आपका एग्जाम दिसंबर 15 के बाद कभी भी हो सकता है। ये मान के करना दोस्तों, देख लेना थोड़े समय में ये बात ऑफिशियल हो जाएगी, है ना। अभी तक मैं आपको बता रहा हूं बहुत पुख्ता है, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में बिल्कुल पुख्ता खबर आ चुकी है कि हाईकोर्ट का एलडीसी का एग्जाम हो रहा है, जिसके बारे में मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया है। दोस्तों, उस वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक ये हुआ कि उसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग 1/3 बताई, जबकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसको आप ह्यूमन एरर कंसिडर करना। आपके चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही आपके हाईकोर्ट एलडीसी में नेगेटिव मार्किंग। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका टेंस वॉइस नरेशन। अच्छा, ये किस आधार पे बता रहा हूं, तो जो पुराना नोटिफिकेशन था हाईकोर्ट एलडीसी का उसमें ये सिलेबस मेंशन था। पुराना जो हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में जब खबर आई थी तो उसमें ये सिलेबस आपका था। तो उस आधार पे आपका टॉपिक हो गया टेंस, वॉइस और नरेशन। वॉइस मतलब एक्टिव और पेसिव, नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप सभी जानते हैं। अगला टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में लिखा हुआ है कमांड को बताने वाले, कमांड यानी जो आदेश देते हैं उसको बताने वाले कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैं आपको 5-7 मिनट में पढ़ा सकता हूं अभी, पर मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। कमांड देने वाले मॉडल हैं विल, शैल और मस्ट, है ना। विल, शैल और मस्ट। मस्ट फॉर्मल कमांड होता है, शैल जो है लीगल रूप से जो कमांड्स होती है उसमें शैल होता है, और विल जो है इनफॉर्मल होती है ना। रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, परमिशन के लिए कौन सा मॉडल होता है, परमिशन के लिए मे और माइट का यूज होता है, पास्ट टेंस में कुड का यूज होता है परमिशन के लिए, और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में मे का यूज होता है। कैन का यूज भी हो सकता है अपनों से छोटे उम्र में जो छोटे होते हैं उनके लिए। ये आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाओं को दर्शाने वाले कौन से मॉडल होते हैं, तो संभावना को दर्शाने वाले मस्ट होता है, विल होता है जिसमें संभावना बहुत प्रबल हो, मस्ट होता है जिसके अंदर संभावना प्रबल हो, में थोड़ी कम संभावना है, कुड बहुत कम संभावना है। इस तरीके से मॉडल का यूज होता है। ऑब्लिगेशन यानी कि जब कोई कार्य करना बाध्यता हो जाए तो उसके लिए कौन सा मॉडल है, उसके लिए है दोस्तों मस्ट और हैव टू और हैड टू। तो ये आपका मॉडल का टॉपिक ही समाप्त हो गया। 4-5 मॉडल पढ़ने होते हैं आपको, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड और हैव टू, हैड टू। इस तरीके से आपका विल और शैल ये हो जाता है आपका। अगला टॉपिक जो है आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है। एडजेक्टिव में दोस्तों प्रश्न डिग्री से आएगा। एडजेक्टिव का प्रश्न आपके डिग्री आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। आगे बात करें तो अगला हमारा टॉपिक बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आमतौर पे राजस्थान के एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों आया भैया, जो हाईकोर्ट एग्जाम लेता है ना, वो एपीओ हो चाहे आरजेएस का एग्जाम हो, उसमें भी मॉडल टॉपिक है
उसमें कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, इसलिए यहां पे भी उसको जोड़ा गया है, ठीक है। हालांकि एग्जाम दोनों बिल्कुल अलग अलग लेवल के। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है ना, तो उसको या तो हम कंपाउंड सेंटेंस को सेंटेंस कहते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक तो होता है भाई सेंटेंस एक ही है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये तो सिंपल सेंटेंस। अगर दो सेंटेंस होते कि मैं मार्केट जा रहा हूं और मेरा दोस्त खेलने जा रहा है, तो इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ते। अब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ते तब वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसा सेंटेंस जब दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, जिनका खुद का अपना मीनिंग हो, जो एक दूसरे पर निर्भर ना करते हो, ऐसे सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जब एक दूसरे के ऊपर आश्रित सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ग्रामर में जब हम पढ़ेंगे तो 1 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, इसको ये भी बताऊंगा अभी। यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगा ये पूरा कंप्लीट, इसके प्रैक्टिस सेशंस सुनते जाओ बस अभी बातें। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है, अभी 2 मिनट में बता देता हूं। फॉर एंड नॉर बट यट और सो, ये 7 कनेक्टर्स हैं, इनसे जुड़ने वाला कंपाउंड होता है। इनके अलावा ऑल्दो, दो, इवन इफ, सिंस, बिकॉज, फॉर, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, व्हेन, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, इनसे जुड़े हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अभी के लिए इतना ही बताऊं। फिर है वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि ये कोई टॉपिक ही नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हो आप? भैया वर्ब एडिटिंग में आपको वर्ब गलत दी हुई होगी, उसको सुधारना होगा। और वर्ब में किन किन टॉपिक से गलतियां दे सकते हैं? वर्ब में आपके टॉपिक हो सकता है गलती वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला हो सकता है आपका टेंस, अगला हो सकता है आपका मॉडल्स, अगला हो सकता है आपका पैसिव वॉइस, और अगला हो सकता है आपका नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट से प्रश्न पूछने की संभावना इस एग्जाम में बहुत कम है। जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा हुआ है, टेंस पढ़ा हुआ है, मॉडल पढ़े हुए हैं, वॉइस पढ़ा हुआ है, उसको इस टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सवाल करने आपको कि एडिटिंग में पूछेंगे क्या, पूछेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही, पर वो पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। टेंस ही पूछेंगे उसमें, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। पैसिव वॉइस का ही कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये अपने आप में अलग से कोई टॉपिक नहीं है वर्ब एडिट एंड ओमिशन। ये टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल और पैसिव वॉइस यही है, लेकिन इसका प्रश्न पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो अगर आपने पहले से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस और मॉडल पढ़ा हुआ है तो 1 घंटे में इसके आप क्वेश्चन निकाल लो प्रैक्टिस सेशन में, ये टॉपिक समाप्त है। बहुत इजी है, यानी कि इजी का मतलब है इन्हीं के ऊपर है, यही है वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन। अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। टेंस ही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है, मॉडल ही है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो ही है, उसी टॉपिक्स के ऊपर आधारित है। इसके बाद आ जाती है वोकैब, जिसमें वन वर्ड है, एंटोनिम है, सिनोनिम है। इसमें आप प्रीवियस ईयर पढ़ो, है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसमें आप प्रीवियस ईयर पे फोकस रखो, आपका आराम से क्वेश्चन सही होगा। वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम। वोकैबुलरी में ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी को याद करना है। ऑफिशियल जो शब्दावली होती है, पारिभाषिक शब्दावली, वही यहां पर वोकैबुलरी। उसके लिए शब्द यहां पर सिलेबस में केवल वोकैबुलरी लिखा हुआ है। अब वोकैबुलरी का मतलब यही होता है वन वर्ड, एंटोनिम और सिनोनिम। लेकिन ये जो अलग से वोकैबुलरी लिखी हुई है, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि पारिभाषिक जो हमारी शब्दावली है, हिंदी समानार्थी शब्द आपको बताना है। जैसे डेपुटेशन का हिंदी क्या होता है, ट्रांसफर का हिंदी शब्द क्या होता है, तो ये आपको वोकैब में ऑफिशियल है। इसके बाद टॉपिक एक छोटा सा लिखा हुआ है जेंडर। ये 15-20 मिनट का टॉपिक है ना। जैसे मैन का जो है फेमिनाइन जेंडर वुमेन होता है, ऐसे ही आपको और बाकी शब्दों के जो है फेमिनाइन जेंडर से मस्कुलाइन, मस्कुलाइन फेमिनाइन, ये सारे बनाने, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, वो वाला जो सिस्टम है, वो छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का एक टॉपिक है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट 50-60 शब्दों को याद करना होता है और आपका जेंडर वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, बिल्कुल छोटा सिलेबस है। क्यों? क्योंकि सर टेंस तो हम हर एग्जाम में पढ़ते ही हैं, पैसिव वॉइस हर एग्जाम में पढ़ते ही हैं, और नरेशन हर एग्जाम में पढ़ते ही हैं। ये 3 तो हो गए हमारे वर्ब से रिलेटेड टॉपिक।
अगला टॉपिक मॉडल है। इसमें भी बहुत छोटा सा सिंपल सा है। इसमें ये 5-6 बातें हमको जो दी हुई है, ये आप आराम से 2-3 घंटे की क्लास होती है जिसके अंदर सारा मॉडल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एडजेक्टिव में आपको डिग्री पढ़नी है, अच्छा टॉपिक है, डिग्री वाला टॉपिक आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वेरी इजी टॉपिक। ये मैं आपको 3 घंटे की क्लास में आराम से पढ़ा दूंगा और आपका मैं ये यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा दूंगा। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन, ये अलग से टॉपिक नहीं है, ये वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस, बस इसके क्वेश्चन पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। इसकी मैं यूट्यूब पे फ्री क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। कहां लूंगा, कब लूंगा, इसकी जानकारी मिलेगी, थोड़ा बस सेशन को देखते जाओ। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, बहुत छोटा सा सिलेबस है, 5-6 ग्रामर के टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इसमें आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, छोटा सा हमारा सिलेबस है। नाउन, प्रोनाउन कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका ये 6-7 टॉपिक है, बिल्कुल इजी, आराम से इसके अंदर 10 के 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहां पर आपको शुरू में लिखा है कि 10 में से 10 के लिए करना क्या है, तो भैया 10 में से 10 के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रामर के ये 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके 30 घंटे के अंदर आराम से कवर हो सकते हैं। अगर आप 30 घंटे की क्लासेस देख लो तो ये कवर हो सकते हैं। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिस सेशंस लो, क्या करो, प्रैक्टिस सेशंस। अब मैं आपको बताऊं कि हमको तैयारी करनी कैसे। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको टेंस पढ़ना है डिटेल में तो कोर्स परचेज करेंगे, कहां करेंगे, कितने का होगा, सब बता रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों मैं एक सेशन लेने वाला हूं। सबसे पहला सेशन जो मैं लूंगा आपका कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, है ना। एक चैनल सब्सक्राइब कर लो हमारा, दिव्य दृष्टि इंग्लिश, दिव्य दृष्टि इंग्लिश, ये हमारा ही चैनल है, दिव्य दृष्टि क्लासेस का ही दूसरा जो कंप्लीट इंग्लिश का चैनल है वो है ये दिव्य दृष्टि इंग्लिश। इसको सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे मैं फ्री लेने वाला हूं। अच्छा, अगर ये चैनल आपको नहीं मिल रहा है ना तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ओपन करो, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जब आप टैप करोगे तुरंत ये चैनल खुल जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। अपने इस दिव्य दृष्टि क्लासेस के चैनल पे, इस पे भी मैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक सेशन लाने वाला हूं आपके लिए। और वो सेशन कब आ जाएगा, परसों, है ना। परसों यानी कि जो हमारा आने वाला संडे है, इस संडे को, तारीख क्या रहेगी टू बी प्रिसाइज, 9 तारीख को कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एग्जाम में सही होगा क्वेश्चन। 1-1.5 घंटे में कंप्लीट बेसिक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों पढ़ा दूंगा। अगला सेशन मैं इसके अंदर लूंगा आपका मॉडल टॉपिक का, यूट्यूब पे फ्री, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक मैं लूंगा इसमें वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन का। वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन, आपको ये बताऊं कि ये अलग से टॉपिक नहीं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम लोग ये टेंस, वॉइस, नरेशन और एडजेक्टिव, इनको भी प्रैक्टिस के रूप में पढ़ेंगे। इनको बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, इनका, इन तीनों टॉपिक का, इन चारों टॉपिक का मैं आपको प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा, ठीक है। मॉडल बेसिक से पढ़ा दूंगा, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वर्ब एडिटिंग, ओमिशन, ये आपको बेसिक से सारा पढ़ा दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल कौन सा है, एक तो अपना ये चैनल है दिव्य दृष्टि क्लासेस, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। दूसरा हमारा इंग्लिश का चैनल है दिव्य दृष्टि इंग्लिश, इसको सब्सक्राइब कर लो। ये तो बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं आगे, और हमको अगर 4th ग्रेड के अंदर हमको पूरी तैयारी करनी है पूरे 85 क्वेश्चन की, हिंदी, इंग्लिश और आर्ट एंड कल्चर, तो हमारा बैच चल रहा है दोस्तों अदालत बैच। ये 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए एक बैच चल रहा है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर, है ना। संभावना है दिसंबर एंड में होने की। इसका लाइव कोर्स मात्र 1999 रुपए में, और इसका रिकॉर्डेड कोर्स 999 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट प्रैक्टिस, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो केवल 21 रुपए के अंदर, मात्र 21 रुपए के अंदर आज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। आगे प्राइस बढ़ जाएगा, अभी ऑफर है इसलिए। अगर आपको केवल इंग्लिश पढ़नी है कि भाई हिंदी मेरी हो गई है, ठीक है, मैंने पढ़ लिया या पढ़ रहा हूं, जैसे भी है, अगर केवल इंग्लिश की जरूरत है तो स्पेशल इंग्लिश का बैच भी चल रहा है 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए। मात्र 299 रुपए के अंदर आपको ये जो भी सिलेबस हमने डिस्कस किया पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। हाँ, किसी के पास अगर आईफोन है तो वो हमको कॉल कर सकता है, उसके भी डाउनलोड करवा देंगे। आईफोन में भी चलता है पर उसकी विधि थोड़ी सी अलग है, ठीक है। आजकल इस तरह के फोन भी बहुत सारे आते हैं, सर आईफोन में नहीं चल रहा है, तो उनको मैं बता देता हूं पहले से।
तो आप ये ऐप डाउनलोड करो, ये सारे कोर्सेज हैं। टेस्ट सीरीज मात्र 21 रुपए में है, लाइव कोर्स 1999, रिकॉर्डेड कोर्स 999, स्पेशल इंग्लिश बैच है 299 रुपए के अंदर। ये आपको मिल जाएगा दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप से। ज्यादा जानकारी के लिए आपको लगता है कि सर मेरे को कोर्स लेना है लेकिन वो ले नहीं पा रहा हूं, या प्राइस थोड़ी सी हाई लग रही है ना, अगर किसी विद्यार्थी को लगे कि 1999 999 अभी मेरे पास नहीं है, तो भैया इस पे ऑफर आने वाला है कुछ समय में। अगर आप अभी अवेल करना चाहते हो, कुछ भी है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8290772111। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात पूछ सकते हो, है ना। हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है वो दिव्य दृष्टि इंग्लिश के नाम से है दोस्तों। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको इस पे हाई कोर्ट 4th ग्रेड की बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। इस चैनल का लिंक आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या बात हुई, सबसे पहले एग्जाम डेट की बात हुई दोस्तों। एग्जाम डेट इसकी दिसंबर 3rd और 4th वीक मान के चलना, ऑफिशियल अभी तक नहीं आई है लेकिन होगा यही, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका डिटेल सिलेबस आपको बता दिया, कौन कौन से टॉपिक हैं, और इन टॉपिक के बारे में भी बता दिया। बहुत आसान है, इन तीनों टॉपिक पे फोकस रखो, बाकी सब बहुत आसान है, इजीली हो जाएंगे। इन्हीं से वर्ब एडिटिंग और ओमिशन होगा, इन्हीं से फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी वर्ब की बहुत बड़ी महत्वता है, ठीक है। और इसके अलावा ये वोकैब का पोर्शन है, ठीक है। पढ़ना कैसे है और कहां पढ़ना है, यूट्यूब चैनल पे कौन कौन सी क्लासेस आने वाली है, ये भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। मिलेंगे हम अगले सेशन में हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए, जिसमें मैं आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पूरा बेसिक और प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूं। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और जुड़े रहो। अगले सेशन के अंदर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।